हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज जो है आप सबके लिए हम क्लास 10 का लुसेंट मैथ एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। और इसके पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल हल दे चुके हैं और 2 का देने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए समझिए, प्रयास कीजिए समझने का। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्या, सिद्ध करे कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक मतलब सम संख्या, मान के चलिए क्या लेके चलिएगा, सम संख्या, समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। यानी सम संख्या जितने भी होते हैं वो क्या होता है, 2q के रूप का होता है। तो देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे क्या है, समपूर्णांक कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, समपूर्णांक किसके रूप का होता है, 2q के रूप में होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए सम संख्या उठा लेते हैं 4, तो ये हम लिख सकते हैं 2 गुने 2। इसी प्रकार से हम 6 रखेंगे तो 2 गुने 3 रख सकते हैं। 8 रखेंगे तो 2 गुने क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 4 रख सकते हैं। यानी ये जो है सेम है और ये जो है बदल रहा है क्यू का मान। ये जो है क्यू का मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से अब क्या कर रहा है, तथा तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। कैसे होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। विषम संख्या जो होता है दोस्तों, क्या होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। मान के चलिए क्या ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान के चलते 3 हम ले लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 से हम भाग अगर जो देते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 गुने 1 प्लस 1 ऐसे। यानी q का मान कितना आएगा, इसमें 1 आएगा। अगला अगर जो हम 5 ले लेते हैं, कोई ये विषम संख्या जो है क्या है, 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 प्लस 1। यानी कि विषम संख्या किसको हम कह सकते हैं कि अगर जो हम कोई भी संख्या में विषम संख्या में भाग देते हैं तो शेष हमेशा क्या बच जाता है, 1 बचता है, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। और जिसमें 2 से अगर जो पूरा पूरा भाग लग जाता है, शेष 0 बचता है, तो उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यही चीज को हम सबको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, दर्शाना है, और कुछ नहीं ज्यादा हार्ड है। तो चलते हैं, देखिए समझिए। यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर कितना लेके चलना है, 2 है। जहां b बराबर कितना है, 2 है। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए यहां से फॉर्मूला क्या होगा, यूक्लिड विभाजन आप लोग जानते होंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या लिखा थे, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे क्या करना है, r का मान जो है यहाँ पे रखना है। क्या रखना है, जो बता रहे हैं क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि r इजकल टू कितना लेके चलना है, मान के चलते 0 है और 1 है, बस इसको क्या करना है, बारी बारी से यही फॉर्मूला में क्या करना है, r का मान 1 मर्तबे 0 लेना है, 1 मर्तबे 1 लेके चलना है। तो लिखते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि r इजकल टू 0, क्या हो जाएगा, r इजकल टू 0, तो क्या आएगा, a इजकल टू हो जाएगा कितना, a इजकल टू हो जाएगा b का मान कितना है, देखिए यहाँ पे बता चुके हैं b का मान कितना है, 2। और q का q फिलहाल रहने देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, r का मान कितना लिए हैं, 0 लिए। कितना लिए हैं, 0 लिए, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब बताइए, कहने का मतलब क्या है कि हम 2 से कोई भी संख्या में, माने किसी भी संख्या में भागा दे रहे हैं और उसका शेषफल 0 आ जाता है, इसका मतलब वो संख्या क्या हुआ, सम संख्या हुआ। मान के चलते हैं, देखिए हम 2 से भाग दिए 4 में, तो उसमें क्या हुआ, पूरा पूरा कट जा रहा है। 6 में भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। 8 में भागा देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब वो संख्या क्या था, सम संख्या था। इसलिए क्या आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर 2q, जो कि ये क्या है, सम संख्या है। क्या है ये, सम संख्या
सम संख्या या तो सम पूर्णांक लिख देते हैं, यहाँ पर सम पूर्णांक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, अब यदि r बराबर 1 लेता है, कितना लेते हैं, r बराबर जो है 1 लेते हैं तो क्या आएगा, अब समझिए, फिर से यही लिखेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान कितना लेके चलना है 2 q प्लस यहाँ पर r का मान कितना रखना है, तो यहाँ पे अवर रखना है 1, तो 1 रख देते हैं। अब बताइए, अगर जो कोई संख्या में अगर जो हम 2 से भाग देते हैं तो शेष 1 आता है, इसका मतलब क्या है, वो विषम संख्या हुआ, तो इसलिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं कितना, यह एक क्या है, विषम पूर्णांक है, ऐसे। अब चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं, मान देखिए यहाँ पे बदल सकते हैं, जैसे आप समझा सकते हैं, यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 करेंगे प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का पढ़ेंगे एक मरतबे, 2 आया प्लस 1 तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर q का मान चाहे तो आप 2 रख लीजिए, तो 2 दूनी 4 है, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इसी प्रकार से 7 में अगर जो भाग देते हैं तो वो कितना आता है, शेष 1 बचेगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। यही आप सबको दर्शाना है, बस ये आपका सिद्ध हो चुका है। इतना तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप दर्शा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है आपका। तो चलते हैं दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का बी को बनाकर देखते हैं क्या कह रहा है, समझिए। यहाँ पे कह रहा है क्या, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। समझिएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहां से लिखना है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ए कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है। लिखना है क्या, जहां b बराबर कितना, 4 है, कितना है, 4 है, इस प्रकार से। अब यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ क्या करेंगे, r का मान हम रखेंगे, क्या रखेंगे, r का मान रखेंगे, क्यों रखेंगे, कहने का मतलब क्या था, विषम पूर्णांक कह रहा है, विषम पूर्णांक जो भी होता है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दे रखा है विषम पूर्णांक के लिए, तो इसका मतलब सम पूर्णांक क्या होना चाहिए, समझिएगा। तो सम पूर्णांक होना चाहिए क्या, 4q या क्या होना चाहिए, 4q प्लस 2 होना चाहिए, 4q प्लस 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो आएगा वो सम पूर्णांक होगा। और ये जो दे रखा है हमारा, हम सभी के पास में क्या है, विषम पूर्णांक दे रखा है। तो यहां पे अब क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे r इजकल टू, क्या लिखेंगे, r इजकल टू, ये रखेंगे 0 1 2 3 यहां तक। अब बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, r इजकल टू 0 रखेंगे सबसे पहले, फिर r इजकल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर r इजकल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, उसी प्रकार से 3 रखेंगे,
और उसके बाद लिखते चले जाएंगे कि हम सबको जो है अगर जो r का मान 0 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, सम पूर्णांक प्राप्त होगा या तो विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या, यदि r इजकल टू 0, क्या लिखेंगे, r इजकल टू 0 लेते हैं। अब समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या लिखना है, लिखेंगे समीकरण 1 में r इजकल टू 0 रखने पर या तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में r का मान रखने पर। देखिए तो यहां से क्या करेंगे, अब समझिएगा थोड़ा सा, ए जो समीकरण फर्स्ट हम सबको दिया गया है तो यहां पे लिख लेते हैं a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब a का मान जो है a रहने देते हैं, अब b का मान यहाँ पे क्या है, दे रखा है, समझिए b इजकल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ से 4 ला के रख देंगे, 4 q एक पूर्णांक था, और r का मान जो है यहाँ से हम लेकर के चलेंगे, जो समीकरण 1 में रख रहे थे कितना, सबसे पहले 0। अब यही हम बताए थे दोस्तों कि अगर जो ऐसा वाला विषम पूर्णांक आता है तो ऐसा वाला क्या आएगा, समपूर्णांक आएगा। तो 0 अगर जो जैसे 4 को मान के चलते हैं, गुना कर लेते हैं, 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, प्लस में इसमें 0 भी जोड़ देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो 4 को 1 से गुना कर लेते हैं प्लस 0 जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये जो है गुना करके कितना आ रहा है, सम पूर्णांक ही आ रहा है, यानी कि गुना कर देंगे सम संख्या को, अगर जो कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है, सम संख्या ही आता है, ये तो सबको पता है दोस्तों। अब यहां से क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगा, तो यहां से लिख सकते हैं सम संख्या है, सम संख्या या तो पूर्णांक है, ये भी लिख सकते हैं पूर्णांक है, ये क्या है, सम पूर्णांक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां से क्या आ गया, ये जो है सम पूर्णांक है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे यही चीज, r इजकल टू, अभी जो है r इजकल टू 0 लिए, अब r इजकल टू कितना लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे, लिखेंगे यदि r इजकल टू ये पड़ता है नहीं, यदि r इजकल टू कितना, 1, समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए कह रहा है क्या, यदि r का मान जो है 1 हम समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या आएगा, तो a इजकल टू कितना दे रखा है समीकरण 1 का, a इजकल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ हो जाएगा a इजकल टू b का मान कितना है, तो 4 है, b का मान 4 है, q को हम q रहने देते हैं, प्लस r का मान अवर कितना रखना है, तो 1 रखना है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर जो 4 को किसी भी संख्या से गुना कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, या तो विषम संख्या कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विषम पूर्णांक मतलब होता है क्या, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ अब लिखेंगे क्या, फिर से लिख सकते हैं, यदि r इजकल टू, अवर कितना रखना है, 1 रखा गया, अब 2 रखेंगे, 2 लेने पर, या तो समीकरण 1 में लेते हैं, लेने पर समीकरण 1 से फिर से लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 जो हमारा कितना दे रखा है, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इजकल टू हो जाएगा कितना, 4q प्लस 2 रख रहे हैं ना, यहाँ पे r का मान 2 रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, तो सम पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि r इजकल टू 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, दिखेगा नहीं दिख रहा है, देखो यदि r इजकल टू क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो फिर से लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से,
तो समीकरण 1 कितना है, a बराबर पी क्यू प्लस आर। यहां से आ जाएगा कितना, समझिएगा थोड़ा सा, a इजकल टू आ जाएगा b का मान जो है 4 रखेंगे और q का q रहने देते हैं, प्लस r का मान कितना रखना है, 3 रखना है। ये भी क्या हो गया, विषम पूर्णांक। आप अगर जो इतना लिख देते हैं, इसका मतलब आप बना चुके हैं ये मैथ को। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।